हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। अब आपको पता ही है कि नंबर होता क्या है, इसके टाइप्स कितने कितने होते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैं आपको बताती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ इंटीजर विदाउट रिगार्ड to its sign and it is always positive। अब मैं आपको बताती हूँ किसी इंटीजर की नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर नॉन नेगेटिव अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू जो कि नेगेटिव ना हो। तो मतलब किसी इंटीजर की नॉन नेगेटिव वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम और क्या बोलते हैं? मॉडुलस, और इन शॉर्ट फॉर्म हम इसे मॉड भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं इन दो लाइंस में। अब हम इन दोनों लाइंस में अगर हमारी कोई चीज़ लिखी होगी तो हम उसे हमेशा पॉजिटिव ही करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास है -7 और अब हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7। ठीक है, तो मतलब हमने इसका नेगेटिव साइन नहीं लिया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2 - 5, हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है ये कितना आ जाएगा? -3, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का पता लग गया होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है यूज़ ऑफ बॉडमास रूल ड्यूरिंग ब्रैकेट ऑपरेशन। तो अब हम बॉडमास रूल का यूज़ कहाँ पर, ब्रैकेट्स में कैसे यूज़ इसका करते हैं वो आपको बताएंगे। तो आपको बॉडमास की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बी की फुल फॉर्म क्या होती है? बी से हमारे पास बनता है ब्रैकेट, ओ से बनता है ऑपरेशन, डी से आपके पास बनता है डिवीज़न, एम से बनता है मल्टीप्लिकेशन, ए से बनता है एडिशन, और एस से आपके पास बनता है सब्ट्रैक्शन। तो हम बॉडमास रूल का यूज़ कर रहे हैं ब्रैकेट ऑपरेशन में। बॉडमास रूल ड्यूरिंग ब्रैकेट ऑपरेशन। अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट आती है बार ब्रैकेट, जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। और लास्ट में हमारे पास आती है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। अब आपको पता लग जाएगा कि बॉडमास रूल हम कैसे लगाते हैं ब्रैकेट ऑपरेशन में। जब हमारे पास ये चारों ब्रैकेट्स होती है तो हम सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और दूसरे नंबर पर कौन सी, और लास्ट में किस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको पता लग जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 12 - 7 - 16 - 18 - 6 + 3 - 12। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
अब सबसे पहले मैंने आपको बार ब्रैकेट बताई, तो हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब बार ब्रैकेट कहाँ पर है? 6 + 3 - 12 के ऊपर। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जिसको सॉल्व करके अब हमारे पास 6 + 3 9, 9 और -12 हमारे पास आ जाएगा -3। अब यहाँ पे -3 आएगा और बाहर भी माइनस का साइन है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास +3। तो हमने बार ब्रैकेट सॉल्व कर दी है। अब उसके बाद हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व। तो हमारे पास ये रही स्मॉल ब्रैकेट। अब 18 + 3 कितना होता है? अब हमारे पास ये आ जाएगा 21। अब उसके बाद हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व। अब 16 पॉजिटिव का है और 21 नेगेटिव का है, तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा -5। अब 12 - 7 और माइनस इंटू माइनस हमारे पास हो जाएगा +5। तो ये हमारे पास बन गया 12 - 12 विच इज इक्वल टू 0। अब हम एक और क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो आप खुद करेंगे। 11 - 5 इंटू 12 + 3 + 11 - 14। थर्ड आपके पास है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 - 10। इसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।